एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। फांग शाओची के क्लोज आकर उसे किस कर लेता है। फिर फांग उसे बताता है कि जो परफ्यूम की बॉटल शाओची ने तोड़ी है वो रिसर्च डिपार्टमेंट का ड्रीमी प्रोजेक्ट का फाइनल रिजल्ट था, इसीलिए वो शाओची को जल्दी से वैसा ही परफ्यूम बनाने का बोलकर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि शाओची घर आकर शाबू को बताती है, जो ये सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फांग भी हान को अपने फ्रेंड का बहाना बनाकर पूछता है कि क्या उसका फ्रेंड उस लड़की को लाइक करता है, तो हान हाँ बोल देता है, जिसे सुनकर फांग मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हान अब फांग को बोलता है कि जरूर ये आपके फ्रेंड का फर्स्ट लव एक्सपीरियंस होगा, इसीलिए उसे अपनी फीलिंग्स का पता नहीं चल रहा। तो फांग पूछता है कि उसे कैसे पता चलेगा कि उसका फ्रेंड सच में उस लड़की को प्यार करता है या नहीं। तो हान फांग को बताता है कि इसका पता चलाने के 3 रूल्स हैं। फर्स्ट, अगर वो पर्सन आपके सामने आए तो आप ऑटोमेटिकली स्माइल करने लगते हैं। सेकंड, अगर वो आपको ना दिखे तो आप उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। थर्ड, आप सोते हुए अपने ड्रीम्स में भी उन्हें ही देखते हैं जिन्हें आप लाइक करते हैं। अगले दिन हम शाओची को देखते हैं जो कि परफ्यूम बना रही थी, लेकिन वो सेम स्मेल ऑब्टेन नहीं कर पा रही थी। तभी फांग वहां आ जाता है, जिसे देखकर शाओची को पता चलता है कि परफ्यूम में हार्मोन्स मिसिंग हैं, इसीलिए वो फांग की पल्स पर परफ्यूम स्प्रे करके उसे फांग को स्मेल करवाती है और बोलती है कि इस परफ्यूम में जिस चीज की कमी है वो हार्मोन्स हैं। अब हम फांग को ऑफिस में देखते हैं जहां हान आकर उसे एक रिपोर्ट देता है कि मार्केट में जितने भी लव परफ्यूम्स हैं वो सब एनिमल फर को यूज करते हैं लोगों की अट्रैक्शन के लिए। जिसे सुनकर फांग हान को बोलता है कि अगर हम ह्यूमन हार्मोन्स यूज करें तो ऐसा करने वाली हमारी कंपनी पहली होगी और इससे हम क्रिएटिव तरीके से बहुत से लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तभी शाओची भी वहां आ जाती है और हान उसे हार्मोन्स वाला आइडिया बताता है, जिसे सुनकर वो काफी एक्साइटेड हो जाती है। शाओची के जाने के बाद फांग स्माइल करने लगता है, जिसे देखकर हान फांग से बोलता है कि उसे तीनों रूल्स याद है ना जो उसने फांग को बताए थे। फिर हम फांग को ऑफिस से बाहर देखते हैं जहां वो शाओची को अपनी सीट पर ना बैठा हुआ देखकर उसके बारे में पूछने लगता है। यह सब हान भी देख रहा था और वो फांग को इशारे से सेकंड रूल की याद दिलाता है। अब हम फांग को घर में देखते हैं जहां वो अपने ड्रीम्स में भी शाओची को देखता है। अगले दिन एंट्रेंस पर ही फांग शाओची को देख लेता है और सोचने लगता है कि वो हर रोज शाओची को देखता है, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो वो शाओची को कंपनी से बाहर काम करने के लिए भेज देता है और बोलता है कि उसकी शिफ्ट खत्म होने तक वो कंपनी में वापस ना आए। फिर हम फांग को ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो डॉक्टर जैंग को बोलता है कि वो कैसा डॉक्टर है जो उसका एक काम नहीं कर सकता। तो जैंग बोलता है कि उसका काम भी तो कितना अजीब है कि वो फांग को कोई ऐसी रीजन बताए जिससे फांग शाओची को हेट कर सके। और वो फांग को बोलता है कि अगर वो शाओची को लाइक करता है तो फांग को इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि शाओची सच में चली जाए और उसे इस चीज का सारी जिंदगी रेग्रेट रहे। तो फांग जैंग को बोलता है कि उसे अच्छे से पता है कि उसे भूलने की बीमारी है और उसका किसी के साथ कोई फ्यूचर नहीं है, तो वो ऐसा प्रॉमिस क्यों करे जिसे बाद में वो पूरा ना कर पाए। तभी हान घबराया हुआ ऑफिस में आकर फांग को न्यूज दिखाता है जहां वो देखता है कि शाओची का एक्सीडेंट हो गया है। तो फांग भागकर वहां से चला जाता है। फांग जब एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचता है तो डॉक्टर एक लड़की को वहां से लेकर जा रहे थे। तो वो डॉक्टर से पूछता है कि वो लड़की कैसी है। डॉक्टर कहता है कि उसकी कंडीशन काफी सीरियस है, जिसे सुनकर फांग बहुत डर जाता है। तभी पीछे से शाओची फांग को आवाज देती है। शाओची को देखकर फांग उसे हग कर लेता है और बोलता है कि उसने तो फांग को डरा ही दिया था। फांग अब शाओची को घर छोड़ने के बाद हान से कहता है कि वो लव कन्फेशन की कोई अच्छी सी प्लेसेस ढूंढे ताकि वो शाओची से अपना लव कन्फेस कर सके, जिसे सुनकर हान काफी एक्साइटेड हो जाता है। अगले सीन में हम फांग और शाओची को एक होटल में देखते हैं जहां शाओची फांग से पूछती है कि उसे इस होटल में क्यों लाया। तो फांग बोल देता है कि ये शाओची की कंपनी के लिए की गई एफर्ट्स का एक रिवार्ड है। असल में फांग शाओची से अपना लव कन्फेशन करना चाहता था, लेकिन उसके बार बार ट्राई करने पर भी वो फेल हो जाता है क्योंकि कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती थी, इसलिए फांग काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। शाओची को तो इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो आराम से अपना डिनर एंजॉय कर रही थी। होटल से वापसी पर शाओची एक स्टॉल से फ्राइड चिकन बाय करके खाने लगती है और बोलती है कि लोग पता नहीं क्यों लव कन्फेशन में रोजेस देते हैं और फ्राइड चिकन क्यों नहीं, क्योंकि चिकन को तो हम खा सकते हैं, रोजेस को नहीं। जिसे सुनकर फांग स्माइल करने लगता है। शाओची के फेस पर कुछ लगा हुआ था जिसे साफ करने के लिए फांग उसके काफी क्लोज आ जाता है, जिससे रिंग में हार्मोन्स कलेक्ट होने लगते हैं। अगले दिन ऑफिस में फांग फिर से लव कन्फेशन का प्लान बनाता है और तभी यूएसए से फांग का एक फ्रेंड उसे मिलने के लिए आता है।
और फांग एज यूजुअल काम की बातें करने लगता है, जिन्हें सुनकर फ्रेंड बोलता है कि फांग अभी भी सिर्फ काम पर ही ध्यान देता है और अभी वो यकीनन सिंगल ही होगा। जिसे सुनकर फांग स्माइल करने लगता है और कहता है कि वैसे में वो उसकी गर्लफ्रेंड शाओची से तो मिला ही होगा। और उसका फ्रेंड तो शाओची को देखकर बोलता है कि वो तो उसे पहली बार देख रहा है। जिसे सुनकर फांग काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर फांग हान को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे पूछता है कि उसने शाओची के बारे में क्या इन्वेस्टिगेट किया था। तो हान कहता है कि उसे शाओची की प्रॉपर आइडेंटिटी का पता नहीं चला था और उसे सिर्फ इतना पता है कि शाओची फ्लैट के ऑनर की बेटी है। तो फांग हान को फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। अगले सीन में हम शाओची को एक जगह फांग का वेट करते हुए देखते हैं। फांग भी गाड़ी में बैठकर उसे ही देख रहा था। इन्वेस्टिगेशन में फांग को शाओची की फैमिली और उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता नहीं चलता, इसीलिए वो जाकर शाओची से पूछता है कि उसने फांग से झूठ क्यों बोला, क्योंकि ना तो वो फ्लैट के ऑनर की बेटी है और ना ही वो दोनों यूएसए में मिले थे। तो फिर शाओची ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जिसे सुनकर शाओची सोचने लगती है कि वो फांग को ये नहीं बता सकती कि वो एक एलियन है और वैसे भी वो इस पर बिलीव नहीं करेगा। तभी वहाँ बारिश होने लगती है और फांग को उसकी मेमोरीज याद आने लगती हैं, जहाँ शाओची ने फांग का हाथ पकड़ा था और फांग ने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था। प्रेजेंट में फांग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि शाओची ने किसी और का हाथ पकड़ा था और उसने फांग को धोखा दिया था। इसीलिए फांग बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है और शाओची वहीं बारिश में एक बेंच पर बैठकर रोने लगती है। तभी वहां जियांग अम्ब्रेला लेकर आता है और उसके साथ बैठ जाता है। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।